नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम भौतिकी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। आरआरबी, एलएलपी, बिहार पुलिस, ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डाइन। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई है डाइन। अगला है, निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन सी, वेग। वेग जो है इसमें सदिश राशि है। अगला है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक है आपका जूल। नेक्स्ट है, त्वरण की इकाई क्या होती है? तो त्वरण की इकाई क्या होती है दोस्तों? न्यूटन मीटर स्क्वायर। त्वरण की इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। अगला है, बल की एक न्यूटन इकाई डैश के बराबर होती है। तो बल की एक न्यूटन इकाई जो है वह 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि पार्सेक डैश की एक इकाई है। पार्सेक जो है वह लंबाई की एक इकाई है। आगे अगला है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। तो चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? तो एमआरआई। एमआरआई जो है वह चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि पृष्ठीय तनाव का एसआई क्या है? तो पृष्ठीय तनाव का एसआई इकाई जो है वह है आपका न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर जो है पृष्ठीय तनाव का एसआई इकाई है। नेक्स्ट है कि डायन डैश की एक इकाई है। डायन डैश की एक इकाई है, तो ऑप्शन ए, बल। डायन जो है बल की एक इकाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि इसमें है आपका वेग। वेग जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है आपका टेस्ला। टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। अगला है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन। न्यूटन जो होता है भार का एसआई मात्रक होता है। अगला है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। अगला है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या है? तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की इकाई क्या है? तो यह है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट है कि बल की इकाई क्या है? तो बल का इकाई होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है बल का इकाई होता है। अगला है कि परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। तो परमाणु त्रिज्या जो है वह नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो एक हॉर्स पावर जो होता है यह 746 वाट के बराबर होते हैं। अगला है कि भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो भूस्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी से 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10 पर पावर 9। 1/10 पर पावर 9 होता है 1 नैनोमीटर बराबर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो निम्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो उत्तर सी, बल। बल जो है यह अदिश राशि नहीं है, यह सदिश राशि है। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है आपका चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऑप्शन सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट चलते हैं कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या होता है? समान दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, या दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, या समान दिशा में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, या विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी। तो गति का तीसरा नियम जो है वह विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, बल एवं प्रतिबल। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे फ्रेंच पद्धति कहते हैं? तो फ्रेंच पद्धति खासता है आपका सीजीएस पद्धति को। सीजीएस पद्धति है, इसे फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। ब्रिटिश पद्धति किसे खासता है? तो ब्रिटिश पद्धति जो खासता है वह एफपीएस को खासता है। एफपीएस को जो है वह ब्रिटिश पद्धति खासता है। और मीट्रिक पद्धति किसे खासता है? तो मीट्रिक पद्धति जो है वह सीजीएस पद्धति को ही मीट्रिक पद्धति भी खासता है। लंबाई का मीटर मात्रक किस पद्धति में होता है? तो लंबाई का मीटर जो है यह आपका एमकेएस पद्धति में होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन बी, 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को 1960 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था?
तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है यह आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है कि माइक्रो होता है। माइक्रो कितना होता है? तो माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। माइक्रो का मान 10⁻⁻6 होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को क्या कांचता है? सूर्य और पृथ्वी की बीच की मध्य दूरी को क्या कांचता है? तो यह कांचता है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई कांचता है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहाता है? तो न्यूटन के पहला नियम को जो है वह जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला है कि यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है यह √2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर जो है आवर्तकाल भी √2 गुना हो जाएगा। अगला है कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों का डैश होता है। तो इसका उत्तर है विरोध करता है। यानी कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों का विरोध करता है। नेक्स्ट है कि सीधी सड़क पर चल रही एक कार गति का उदाहरण है। तो यह सरल रेखी गति का उदाहरण है। सीधी सड़क पर चल रही एक कार जो है वह सरल रेखी का गति का उदाहरण है। तो दोस्तों वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।